जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आ जाइए, एक बार शुरू करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में जो है हम लोग रे ऑप्टिक्स यानी प्रकाश का लाइट चैप्टर के जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं, और अल्टीमेट क्वेश्चन सारे हैं, इस बात को याद रखिएगा। और आज का क्लास इस शानदार सी लाइन के साथ, जिसे हार्ड वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा, है ना, इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि मेहनत से सब कुछ पॉसिबल बनाया जा सकता है, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। A ray of light is incidenting normally on a plane mirror. The angle of refraction will be. समतल दर्पण पर एक किरण अविलंबवत आपतित हो रही है, परावर्तन कोण क्या होगा ये बताओ। परावर्तन कोण क्या होगा? यानी एक आपका ये दर्पण है और उस पर लंबवत जो है कोई किरण आ रही है, तो ये आपको बताना है कि परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होने वाला है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होने वाला है? फटाफट इसका आंसर दीजिए, खटाक से इसका आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? वेरी गुड। नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर प्रकाश का किरण आके नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो देखो एंगल हम कहां से लेते हैं? नॉर्मल से। नॉर्मल क्या होगा? ठीक इसका लंबवत, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? ये भी तो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर साफ आंसर हो जाएगा सर 0 डिग्री। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से देखते हैं, अविलंब से, अविलंब से एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। और आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम, आई बराबर हमेशा क्या होता है? आर। और आई बराबर आर होगा तो इंसिडेंस अगर 0 है तो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा भैया? रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। तो जिन बच्चों का आंसर यहां पर ए आंसर आ रहा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल जानदार है। इसमें देखिएगा, ए रे इज रिफ्लेक्टेड एंड इन रिटर्न बाय 3 प्लेन मिरर mutually at right angles to each other. The angle between incident and reflected ray will be. कह रहा है कि परस्पर तीन समतल दर्पण परस्पर लंबवत हैं। अब आपको बताना है यहां पर, ठीक है, कि यहां पर आपतित और परावर्तित, आपतित तथा परावर्तित किरणों के बीच में कोण क्या होगा? ठीक है, आपतित एवं परावर्तित कोणों के बीच में कोण कितना होगा यह आपको बताना है। ठीक है, आपतित और परावर्तित किरणों के बीच में कोण। देखो, अगर हम बात करें तो अगर परस्पर लंबवत 3 समतल दर्पण है और एक किरण जो है परावर्तित होती है, एक किरण परावर्तित होती है, तो आपतित मतलब एक किरण जो है यहां से क्या कर रही है? इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, म्यूचुअली ये सारे दर्पण क्या हैं? एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं। तो यहां पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कोण कितना होगा बताओ जल्दी से। वेरी गुड। अगर देखेंगे अगर हम देखें तो ये परस्पर अगर देखेंगे तो यहां पर इंसिडेंट रे क्या हो रहा है? इधर जा रहा है। रिफ्लेक्टेड रे ये किधर जा रही है? तो वापस इधर की तरफ आ रही है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें कोण, कोण आपको कितना दिख रहा है बताइए? कोण आपको कितना दिख रहा है? कोण आपको कितना दिख रहा है? वेरी गुड। इसमें देखोगे ना तो यहां पर जब रिफ्लेक्ट होके जाएगा, इसमें देखो 3 म्यूचुअली 90 डिग्री हैं, यानी म्यूचुअली 90 डिग्री है, इसका मतलब 90 डिग्री है। यहां पर जो दर्पण होगा ना ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से, यानी ये एक दर्पण होगा, ये एक दर्पण होगा,
ये एक दर्पण होगा, और इस कंडीशन में देखोगे, इस कंडीशन में देखोगे तो ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है सर? यानी एक दूसरे के समानांतर तो हैं लेकिन विपरीत दिशा में, यानी लाइट इधर से जाएगा तो वापस आएगा ऐसे, समझ गए? और इनके बीच में एंगल देखोगे तो एंगल आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर होगा मेरे भाई, आंसर सी इज द राइट आंसर। सी क्या होगा? राइट। इसका आंसर दीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा यानी प्लेन मिरर के द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, प्लेन मिरर द्वारा जो है मैग्निफिकेशन कितना होता है, आवर्धन कितना होता है, बताइएगा। आवर्धन कितना होता है? आवर्धन का आंसर दीजिए। आवर्धन कितना होता है? आवर्धन कितना होता है प्लेन मिरर के द्वारा? मैग्निफिकेशन कितना होता है? वेरी गुड। मैग्निफिकेशन, आवर्धन, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण द्वारा देखेंगे आवर्धन की बात, तो आवर्धन कितना होता है? तो मैग्निफिकेशन होता है, याद रखिएगा, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? सॉरी, I/O, हाँ, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें इमेज का भी आकार वही है, ऑब्जेक्ट का भी आकार वही है, तो दोनों का वही है, तो m कितना हो जाएगा? 1। और इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बनता है तो +1। इरेक्ट यानी सीधा। याद रखना, मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव तब होता है जब इमेज क्या हो? इमेज जो है यानी प्रतिबिंब जो है वो इरेक्ट हो। इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज हो, सीधा। और अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वो कैसा है? इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ सर? प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बन रहा है, उल्टा। तो यहां पर याद रखना, प्लेन मिरर में सीधा बनता है इसलिए +1। और साइज क्या होता है? सेम साइज। अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में वर्चुअल सेम साइज, इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड यानी आभासी समान आकार का, सीधा और पार्श्व उल्टा जो है इमेज बनता है। इस बात को याद रखिएगा। तो +1 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। फोकल लेंथ कितना होगा ये बताओ? फोकल लेंथ प्लेन मिरर का समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी आपको बताना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो, फोकस दूरी अगर बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की पावर कितना होता है? प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, तो समतल दर्पण की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा इसमें जो है ना पावर 0 होता है, और पावर 0 होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा? इनफाइनाइट, अनंत। तो अगर मैं बात करूं समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण में जो आपका पावर होता है वो 0 और जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट, यानी यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर क्या होगा भाई? तो राइट आंसर जो है वो बी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, इनमें से आपको बताना है वर्चुअल और छोटा इमेज इनमें से कौन बनाता है? यानी आभासी, यानी काल्पनिक कह लो या आभासी कह लो, और छोटा, ये कौन बनाता है? इनमें से कौन सा ऐसा मिरर है, कौन सा ऐसा दर्पण है जो यह काम करता है? बताओ कौन है ऐसा? कौन है ऐसा जो छोटा और आभासी प्रतिबिंब बना रहा है? प्लेन मिरर? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर ये सेम साइज का, वर्चुअल तो बनाता है, वर्चुअल और सेम साइज का बनाता है, सेम साइज।
अवतल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक केस में मात्र, लास्ट केस जो है उसमें वर्चुअल तो बनता है लेकिन वो बड़ा बनता है। हाँ कॉन्वेक्स, यस, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा वर्चुअल, ठीक है, डिमाइनिज्ड और इरेक्ट इमेज बनाया है, समझ गए? यानी आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन? ये, समझ गए? तो जिन बच्चों का आंसर सी आ रहा है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज? इनमें से कौन है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता ही नहीं? आभासी प्रतिबिंब बनाता ही नहीं है। इनमें से कौन है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता ही नहीं है? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन जो आभासी प्रतिबिंब बनाता ही नहीं है? बहुत अच्छे, प्लेन मिरर, अरे भैया वो तो वर्चुअल ही हमेशा बनाएगा। कौन है जो बनाता ही नहीं है? बनाता ही नहीं किसी भी केस में, किसी भी तरीके से, उसमें भैया वर्चुअल इमेज बनेगा ही नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। कौन है वो? एकमात्र विकल्प कौन? वो है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये तो हमेशा वर्चुअल बनाता है, ये भी हमेशा वर्चुअल बनाता है। ये एक केस है लास्ट, जब इमेज कहां हो, फोकस और दर्पण के बीच में, फोकस और दर्पण के बीच में हो, है ना, तो आपका जो है ये वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसका मतलब तीनों वर्चुअल बनाते हैं, यस। तो ऑल ऑफ द अबव कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, सभी जो है वो वर्चुअल इमेज क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। इनमें से बताना है फील्ड ऑफ व्यू यानी दृष्टि क्षेत्र अधिकतम किसकी होती है? दृष्टि क्षेत्र अधिकतम जो है वो किसकी होती है ये बताना है, ठीक है? दृष्टि क्षेत्र अधिकतम किसकी होती है आपको बताना है कि प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की होती है क्या, या कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण की, या कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण की, या सिलेंड्रिकल मिरर बेलनाकार दर्पण की। इनमें से किसकी जो है आपको बताना है कि दृष्टि क्षेत्र अधिकतम हो रही है, यानी फील्ड ऑफ व्यू जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम, बताइए, फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिंपल सा सिंपल सा सिंपल सा सिंपल सा आंसर है भाई। अगर मैं बात करूं तो इसी के कारण जो है इसे वाहनों में यूज भी करते हैं, क्या? कॉन्वेक्स मिरर को। क्यों सर? क्योंकि इसका फील्ड व्यू एरिया जो है ना, फील्ड व्यू एरिया ज्यादा है, मैक्सिमम है, पीछे की ज्यादा से ज्यादा जगह को वो दिखाता है, तो जिससे दूर से दूर वाहन जो है उनके जो है इमेज उसमें बन जाता है और हम आसानी से उसके अनुसार अपने वाहन को चलाते हैं, वाहन को, अपने व्हीकल को जज करते हैं, ठीक है? तो इसी कारण से हम साइड व्यू मिरर के रूप में या रेयर व्यू मिरर के रूप में, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, ठीक है, जो गाड़ियों में होता है ना साइड मिरर और रियर व्यू मिरर, उनमें जो है हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, एकमात्र कारण यही है। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर द्वारा जो इमेज बनता है यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है आपको बताना है, वह प्रतिबिंब कैसा होता है, इनमें से कैसा होता है, आपको यह आंसर देना है, बताइएगा कैसा होता है ऐसा प्रतिबिंब। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार 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 शानदार। अभी तो हमने देखा था यार, लिखवाया भी था, वर्चुअल हमेशा बनेगा सर, छोटा हमेशा बनेगा, सीधा हमेशा बनेगा। तो कौन सा? एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है वर्चुअल। इसमें सोचना है क्या? ज्यादा ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन था क्या ये बताओ? ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन था क्या? नहीं, जल्दी से आंसर दो इसका। एक उत्तल दर्पण द्वारा एक वस्तु प्रतिबिंब बनाता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गलत कथन बताना है। कैसा कथन सर? गलत कथन, गलत स्टेटमेंट, वो आपको बताना है। तो एक बार देखिए इनमें से
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको गलत लगता है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत लग रहा है? सिंपल है। पहला क्या कह रहा है? द इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है? तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। द इमेज इज डिमाइनिश्ड इन साइज, यानी प्रतिबिंब आकार में छोटा होता है। इमेज इज इरेक्ट, प्रतिबिंब सीधा बनता है। द इमेज इज रियल, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो इनमें से कौन सा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए गलत है? गलत बताना है, याद रखना। कौन सा गलत लग रहा है? बोलो। तो हम तो अभी पढ़ के आए हैं, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई? कि इमेज जो है वो हमेशा क्या होगा? हमेशा का हमेशा वर्चुअल बनेगा। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में, आभासी बनेगा। तो भैया ये कह रहा है रियल, गलत नहीं कह रहा है भैया, बहुत गलत कह रहे हो तुम, सुधर जाओ, है ना। तो बहुत गलत बात कह दिया इसने, तो गलत स्टेटमेंट आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है गिवन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। प्रकाश एक बिंदु स्रोत को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश समानांतर किरण उत्पन्न कर सकता है? बताओ। समानांतर किरण जो है उत्पन्न कर सकता है कौन? तो इस समानांतर किरण उत्पन्न कराने के लिए ही एक दर्पण का हम प्रयोग हेडलाइट के रूप में करते हैं। किसको करते हैं हेडलाइट के रूप में? बताओ। इनमें से किसको उपयोग करते हैं? इनमें से किसका उपयोग करते हैं? इनमें से किसका उपयोग करते हैं बताइए? इनमें से किसका उपयोग करते हैं मेजरली? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिंपल है सर, एक ही है, कॉनकेव। इसमें क्या होता है सर? हेडलाइट के रूप में यूज करते हैं, जिससे पैरेलल बीम्स जो है जाती हैं, पैरेलल्स बीम जाती हैं, ठीक है। तो हेडलाइट के रूप में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम करते हैं हेडलाइट में, ठीक है। तो चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा सूत्र सही है। किसका? मैग्निफिकेशन का, आवर्धन का। आवर्धन का सूत्र है यू क्या है? वस्तु की दूरी किससे? मिरर से यानी दर्पण से। और वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी किससे? दर्पण से। एफ क्या है? फोकस। एम क्या है? रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आपको बताना है मैग्निफिकेशन के लिए, आवर्धन के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है। आवर्धन के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। आवर्धन के लिए कौन सा सही है? वेरी गुड, इजी है, हाँ है ना? क्या हो जाएगा बंधु? इजी, आसान है ना? खटाक से बता दो, सिंपल सा आंसर दोगे सर। एकदम 100% है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला F अपॉन F माइनस यू, यही तो मैंने आपको बताया है। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक बल्ब द रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रीट लाइट शुड बी फॉर्म। तो स्ट्रीट लाइट में कौन सा हम जो है मिरर यूज करते हैं? बताओ। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में जो है हम कौन सा इनमें से मिरर यूज करते हैं? बताइए। इनमें से, इनमें से बताना है बच्चे, इनमें से। वेरी गुड। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिएगा, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी, इसके लिए जो है हमारा लक्ष्य बैच, ठीक है, लक्ष्य बैच, ये बहुत शानदार तरीके से जो है आपका जैन में यानी जनवरी में आपका जो है ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 13 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर मैं बात करूं तो अभी जो है ये मात्र 400 रुपये में आपको मिल रहा है। तो अभी इस पे ऑफर है, सभी लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से, अल्टीमेट तरीके से अपनी क्लास को, अपने बैच, अपने कह सकते हो एग्ज़ाम की शानदार तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए हमारा जो एक्सप्रेस 3.0, एक्सप्रेस 3.0 देखोगे तो इसकी क्लासेज 6 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं और आप सभी जो है ज़बरदस्त तरीके से इसके साथ जुड़ सकते हैं। अभी अर्ली बर्ड ऑफर है,
तो अभी जो है आप मात्र 600 रुपए में जो है इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो सभी लोग याद रखें, लक्ष्य बैच ग्रुप डी के लिए और एक्सप्रेस 3.0 जो है वो आपका एनटीपीसी के लिए है, तो सभी लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। आइए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। याद रखना, स्ट्रीट लाइट के रूप में जो है हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कॉन्वेक्स मिरर, एकदम सही। नेक्स्ट, वर्चुअल और लार्जर इमेज, यानी वर्चुअल यानी आभासी और लार्जर यानी बड़ा। आभासी और बड़ा इमेज कौन बनाता है? इनमें से आभासी और बड़ा इमेज कौन बनाता है, यह आपको बताना है। आभासी और बड़ा इमेज कौन बना रहा है? कौन कौन सा ऑप्शन है? कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, प्लेन मिरर समतल दर्पण, कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस अवतल लेंस। कौन ऐसा होता है? तो आपको पता है कि भैया वर्चुअल और बड़ा एक ही बनाता है। वर्चुअल सेम साइज प्लेन मिरर, देखो वर्चुअल के साथ सेम साइज हो, सेम साइज, तो वो प्लेन मिरर। वर्चुअल के साथ छोटा हो, वर्चुअल के साथ छोटा यानी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। और अगर वर्चुअल के साथ मैग्नीफाइड हो, बड़ा हो, तो वर्चुअल के साथ मैग्नीफाइड यानी बड़ा जो है वो केवल और केवल कॉनकेव मिरर ही बनाता है। याद रखना, कौन बनाता है सर? कॉनकेव। कब बनाता है ये वाला केस? तो जब इमेज कहां हो, इमेज जो है सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो कहां हो, तो याद रखना बिटवीन फोकस एंड मिरर, यानी मिरर और फोकस के बीच में हो, मिरर और फोकस के बीच में। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, क्लियर है? इसका बताइएगा, इसका क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, इजी क्वेश्चन है, बस घुमा के है, इजी है घुमा के है, तो ध्यान से देखेंगे सही आंसर देंगे। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म, कह रहा है एक कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ फोकस ये है, फोकस दूरी कितनी है सर? 20 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो 40 सेंटीमीटर दूर क्या हो जाएगा? जब उसका फोकस 20 सेंटीमीटर है तो भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या 40 हो जाएगा, दो गुना तो होगा ही। तो यानी ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, और वो भी किसमें? ऑब्जेक्ट सेंटर पे है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर में जब वस्तु कहां हो? सेंटर पे, तो इमेज कहां बनता है बताओ? वस्तु सेंटर पे हो, इमेज कहां बनता है? इतना हिंट दे दिया, इतना हिंट में तो भाई साहब दौड़ जाना चाहिए, कहोगे कि सर यही आंसर होगा, टेंशन नहीं लेने का, यही होना चाहिए, होना ही पड़ेगा, है ना? तो इस बात को याद रखिएगा। क्या होगा भैया? वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? तो सर सेंटर पे है तो सेंटर पे ही इमेज बनता है, हाँ या ना? यस, रियल इन्वर्टेड सेम इन साइज, यानी इन्वर्ट रियल बनेगा, जितना बड़ा है उतना बड़ा ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा, देखो इमेज नीचे की तरफ वहीं सेंटर पे ही बनेगा, और सेम साइज का बनेगा। तो ये आप लोग जो है याद रखना। इसमें बताइएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? इतना, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना दिया है। साइज ऑफ इमेज जो है वो क्या है? 2 गुना, ट्वाइस, किससे? ऑब्जेक्ट से। यानी अगर मैं बात करूं आई क्या है, तो 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऊपर देखोगे तो मैग्निफिकेशन इसका क्या आ जाएगा? 2। तो वस्तु की दूरी क्या आ जाएगी? वस्तु की दूरी, तो यहां से एक तरह से देखो ना क्या दिया हुआ है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज दिस एंड द इमेज इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए। तो इतना तो भाई कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। फोकस आपको पता चल गया कितना, 40 सेंटीमीटर। यू आपको पता है, यू आपको निकालना है, और मैग्निफिकेशन आपको पता चल गया 2। ठीक है भैया, यस, यस और नो, यस। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। अब आपको पता है 20 अपॉन 20 माइनस यू इज इक्वल टू में 2। तो यहां से उल्टा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस यू अपॉन 20 इज इक्वल टू में 1/2। तो इधर इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 40, और इधर 20 इंटू करो, माइनस 2u इज इक्वल टू में 20। तो माइनस 2u इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, माइनस 20। तो माइनस माइनस गए, u इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, कहीं मिस्टेक हो रहा है। यस, 20 इधर जाएगा माइनस 40। 1 मिनट, अरे यहां u प्लस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, तो f माइनस यू है, और ऑब्जेक्ट जो है कॉन्केव मिरर में किधर रखोगे, इधर ही तो रखोगे। तो u ऑलरेडी निगेटिव है, u ऑलरेडी निगेटिव है, तो माइनस में माइनस u, माइनस में माइनस u करोगे तो ये f प्लस u हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो 20 प्लस u हो जाएगा, यहां 40 प्लस u 2u, तो इधर जाएगा 40, तो माइनस 20। ठीक है, यानी यहां से देखोगे, 1 मिनट, m2, ठीक है, 20 माइनस माइनस प्लस 2u, ठीक है, 2u इजकल टू माइनस 20, u इजकल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, तो फोकस 20, ठीक है, 20 प्लस u अपॉन में 20, f अपॉन में f प्लस u। ठीक है, ठीक है, हम्म, 20 अपॉन 20 और माइनस में माइनस u, यानी ये हो जाएगा 20 अपॉन 20 प्लस u। ठीक है, ये हो जाएगा 2, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2u इज इक्वल टू में 20। और याद रखना इसका फोकल लेंथ भी माइनस में होगा, ये कितना होगा, माइनस में। ठीक है, तो माइनस में ये होगा, इधर जाएगा माइनस माइनस, ये 2u इज इक्वल टू, ये आपका अगर देखोगे 2u इज इक्वल टू में, ठीक है, तो 2u इज इक्वल टू में, इधर जाएगा प्लस में, तो 2u इज इक्वल टू में 60, तो u इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। हाँ सही है, u इज इक्वल टू में 30 सेंटीमीटर। तो डी आंसर जो है यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सही, सत्य, एकदम सुंदर। ठीक है भैया, अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन ले लो। एक होमवर्क क्वेश्चन ये आपका सामने है, कल हम लोग जो है शानदार तरीके से पोल के साथ इन सब क्वेश्चंस को करेंगे। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन ये है, एक और होमवर्क क्वेश्चन लो। ठीक है, तीसरा होमवर्क क्वेश्चन ये है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और जबरदस्त तरीके से, अल्टीमेट तरीके से पढ़ना है। रेगुलर ये क्लास आपको पता है दोपहर में 12 बजे अल्टीमेट तरीके से चलती है। संडे को हमने, पिछले संडे को हमने पूरा एक फॉर्मूले की क्लास पढ़ी थी, जिसका पार्ट 2 जो है नेक्स्ट बार में जो है हम लोग करने वाले हैं, और उसका मैं जल्दी आपको जो है थंबनेल भी दिख जाएगा, और डेट टाइम तो आपको पता ही है, नेक्स्ट संडे। तो हम लोग जो है उसके फॉर्मूले के पार्ट 2 जो क्लास वहाँ पे होगी, और ज़बरदस्त तरीके से, अल्टीमेट तरीके से, धुआंधार तरीके से, जानदार तरीके से हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। रेगुलर आइए, रेगुलरिटी अगर आप लगातार 30 क्लासेस की कर लोगे ना, अपने आप देखोगे क्वेश्चन आपके अपने आप होने लगेंगे, क्योंकि मैं जो है हर एक लेवल का क्वेश्चन रख रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट टू हार्ड, सब टाइप के क्वेश्चन जो है मैं करा रहा हूँ, और न्यूमेरिकल भी, थ्योरेटिकल भी। आप देखे होंगे जो भी बच्चे रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, सारे प्रकार के क्वेश्चन जो है यहां पर कराए जा रहे हैं। तो बस फायदा उठाइए, मेहनत करिए, और जब मेहनत करेंगे तो ही सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे।
तो ही जो है आप सफलता की तरफ जा पाएंगे। सफलता का एकमात्र विकल्प है और वो है मेहनत। तो चलिए आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद।